हम लोग आ पहुंचे सम्राट अशोक के कालसी शिलालेख के पास में। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कुल 14 शिलालेख बनवाए थे। इनमें से उत्तर भारत का कालसी शिलालेख प्रमुख है। कालसी भारत सरकार की संरक्षित स्मारकों की सूची में आती है, इसीलिए पूर्णतः ये तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित है। ये जो मेरे ठीक पीछे लाल रंग की एक गोल गुंबद की इमारत है, इसके अंदर ही वो पत्थर है जिस पे सम्राट अशोक की शिलालेख लिखी हुई है और उसे संरक्षित करने के लिए उसके ऊपर से गोल गुंबद की आकार की एक इमारत बना दी गई है। ये जो अभिलेख है उसके बारे में भारत सरकार के कुछ जानकारियाँ यहाँ पे अंकित कर रखी है पुरातत्व विभाग वालों ने कि ये अभिलेख और ये शिला किस ज़माने से उस पर लिखा हुआ क्या है कि जो अभिलेख है उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उनके अनुसार से ये है कि उत्तर भारत में एकमात्र कालसी में ही अशोक के चतुर्दश शिलालेख प्राप्त होते हैं। अतः इस स्थल का विशिष्ट महत्व है। प्रस्तर शिला पर उत्कीर्ण इन लेखों की भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी है। शिला है जिसपे सम्राट अशोक के आदेश को अंकित किया गया अभिलेख के रूप में, और सम्राट अशोक के ज़माने से ही ये शिला कहीं ना कहीं यहाँ पे दबी पड़ी थी, जो कि बाद में के खुदाई में यहाँ पे मिली और सम्राट अशोक की जो अभिलेख है वो लोगों के सामने उजागर हुई। तो दिखाने की मैं एक यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जो ये अभिलेख है इस पर बिल्कुल बहुत से अक्षर हैं जो कि अभी भी नज़र आते हैं और कुछ अक्षर है जो कि धुंधले हैं जो कि नज़र नहीं आ पाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नज़र आए। इस अभिलेख पर 14 राज आज्ञाओं का उल्लेख है, जिनमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति करना, पशु वध नहीं करना, समाज की सेवा करना आदि बातों का उल्लेख किया गया है। शिलालेख के अग्रभाग और पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर भाग में हाथी चित्र अंकित किया गया है और पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में शिलालेख में लिपि अंकित की गई है। ये जो ठीक सामने है ये हाथी चित्र है। हाथी को ऐसा दर्शाया गया है कि ये सीधा आकाश से होकर जमीन पे उतर रहा है। हाथी के चित्र के नीचे गजेतम शब्द लिखा गया जिसका मतलब होता है आसमान से उतरा हुआ हाथी। जेम्स प्रिंसेप ने इस भाषा का सबसे पहले अनुवाद किया था। जेम्स प्रिंसेप इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे जिन्हें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि पढ़ने में महारत हासिल थी। इस वजह से प्रिंसेप ने अशोक के जितने भी शिलालेख थे उनका अनुवाद किया था। उन्हीं की वजह से अशोक के जितने भी शिलालेख थे वो लोगों के सामने आ पाई। उसमें लिखे हुए जो शब्द और उनके राज आज्ञा थे वो आम जनों तक पहुंच पाई थी। लिपि पे प्रियदर्शी राजा का उल्लेख किया गया है। प्रिंसेप ने ही बताई थी कि प्रियदर्शी राजा का मतलब क्या होता है। प्रियदर्शी राजा का मतलब होता है सुंदर मुखों वाला राजा। इस मूर्ति में सम्राट अशोक, उनके पुत्र महेंद्र एवं उनकी पुत्री संघमित्रा की तस्वीरें हैं। कालसी शिलालेख को खोजने का श्रेय जॉन फॉरेस्ट को जाता है, जो कि 1860 में इन्होंने यहाँ की खुदाई करवाई थी और इसी खुदाई में शिलालेख और बहुत सी मूर्तियाँ और कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। जॉन फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया मूल के एक खोजकर्ता थे।
यमुना और अमलावा नदी के संगम पे होने के कारण ये जगह और भी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। इसकी चारों तरफ देखने पे आपको बिल्कुल हरियाली नज़र आएगी और चक्राता रेंज की जो पहाड़ी यहाँ से बिल्कुल खूबसूरत सा नज़ारा दिखाती है। शिलालेख देखने के बाद में अब समय हो चला था लौटने का और कुछ और चीज़ों को देखने का। यहाँ पे कटा पत्थल नाम की एक जगह है। हमने फैसला किया कि उस जगह को भी अब घूमा जाए। सड़क मार्ग और जंगल के एक छोटे से मार्ग को होते हुए हम लोग पहुँच गए कटा पत्थल पे। कटा पत्थल यमुना नदी का एक किनारा है। हम लोगों ने यमुना नदी को देखा दिल्ली में और फिर यमुना को हमने देखा मथुरा में। वहाँ की जो यमुना है बिल्कुल गंदे और बिल्कुल काले हैं। और फिर हम लोग जानते हैं कि यमुना एक यमुनोत्री में अच्छी मिलती है, तो ये हमारी भ्रम है। अगर यमुना का एक और रूप देखना है, अगर हम यमुनोत्री नहीं जा पा रहे हैं तो फिर हमें आना चाहिए कटा पत्थल। ये जगह बड़ा ही खूबसूरत है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, और यहाँ की जो यमुना की पानी है बिल्कुल ही साफ़ और स्वच्छ है। अगर मन की शांति आपको चाहिए तो बिल्कुल आधे घंटे यहाँ पर बैठिए, आपको यमुना की थोड़ी सी शोर सुनाई देगी और मन को बहुत ही सुकून मिलेगा। कटा पत्थल पे ही हम लोगों को शाम हो चुकी थी। फिर शाम में हम लोगों ने वापसी की अपने घर की तरफ, देहरादून चलने का फैसला किया और फिर निकल चले हम लोग शाम का लुत्फ़ उठाते हुए देहरादून की तरफ। अगर देहरादून में सूर्यास्त का नज़ारा आपको देखना है तो आपको आना चाहिए विकास नगर। यहाँ से डूबते हुए सूरज का नज़ारा काफ़ी ही अच्छा दिखाई देता है। क्योंकि हम लोग का रास्ता वही था, तो हम लोगों ने इस खूबसूरत नज़ारे का काफ़ी लुत्फ़ उठाया और शाम को एक बेहतरीन सूर्यास्त का नज़ारा देखते हुए हम लोग वापस लौट चले देहरादून की तरफ।